जल ही जीवन है। इंसान तो इंसान, पौधों और जानवरों को भी तो जिंदा रहने के लिए पानी ही चाहिए, है कि नहीं? कबीर दास भी कह गए हैं, माफ कीजिएगा, रहीम जी कह गए हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब देखिए, ये पीछे घूमती धरती हो या सामने दिखता हुआ ये इंसानी शरीर हो, पानी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है, तो शरीर में धड़कता दिल हो या लिवर, किडनी, फेफड़े या फिर हर वक्त चलता दिमाग या नसों में दौड़ता खून, हर ऑर्गन, हर सिस्टम पानी से चलता है। देखिए, इंसान के लिवर, दिमाग में तकरीबन 80% पानी होता है, किडनी में 85%, फेफड़ों में 83%, तो दिल में करीब 73% वाटर है। और पूरे शरीर में सप्लाई होने वाले खून में भी 90% पानी ही बहता है। अब जरा सोचिए, पूरे शरीर को चलाने वाले इसी पानी की अगर कमी हो जाए तो फिर क्या होगा? आइए वो भी आपको बता देती हूँ। सिर्फ 1% पानी की कमी होते ही प्यास लगने लगती है, 5% कम हो जाए तो थकान होने लगती है, वाटर लेवल 10% अगर गिर जाए तो फिर धुंधला दिखने लगता है, और अगर 20% तक पानी की कमी हो जाए तो जान जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर सिर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मसल्स पेन, क्रैम्प, थकावट आपको महसूस हो रही है तो सबसे पहले अपने वाटर इंटेक को बढ़ाइए, क्योंकि लंबे वक्त तक ये सिम्टम्स बड़ी बीमारी दे सकते हैं। जैसे पानी कम पीने से शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं, स्टोन बनने का खतरा बढ़ता है, किडनी, हार्ट, लीवर पर भी प्रेशर बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ने से वेट भी बढ़ जाता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का शो इसी पर फोकस है। आपको कितना पानी पीना चाहिए, किस बर्तन में पानी पीना चाहिए और किस समय पर पानी पीना चाहिए। और आज आपको ये भी पता चलेगा कि आपके शरीर में जो बीमारियां हैं उनका पानी से सीधा सीधा कनेक्शन है, और इन बीमारियों को वाटर थेरेपी और योग के जरिए कैसे ठीक करना है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहनों। और देखो, हम तो रोज सूर्य नमस्कार के साथ ऐसे भी रोज सूर्य को अर्घ्य देते हैं हम, और सूर्य नमस्कार करते हैं, रोज दंड बैठक करते हैं, पावर योगा करते हैं, पावर योगा। जिनसे ये ना हो पाए सूर्य नमस्कार तो उनको बोलते हैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो आप लोग मेरे साथ। जिन्होंने अपने रोग मिटा लिए हैं, 10-20 भाई बहनों को सिंबॉलिक तौर पर हम रखते हैं। हमारे पास तो हजारों, हर समय लगभग 3 से 5 हजार भाई बहन यहाँ पर होते हैं पतंजलि में, जो योग से रोग मुक्त हो रहे हैं। और हमारा तो स्लोगन ही है, जल ही जीवन है, तो सारी दुनिया कहती है। हम कहते हैं जल औषध है। वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इनको हम थेरापी के तौर पर यूज करते हैं। 70% यद्यपि हमारे शरीर में जलीयांश है, और यदि उसमें दूषित जल किसी भी तरह से अंदर चला जाता है, जल की मात्रा कम हो जाती है या जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, दोनों ही सेहत के लिए बड़े खतरनाक है। इसलिए जल के पूरे तत्व को, इसी को हमारे यहाँ योग में, उपनिषदों में, अध्यात्म विद्या में तत्व ज्ञान का है। तो आज जल का पूरा तत्व ज्ञान भी देंगे, और जो जितना कर सके उतना उनसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन सब अभ्यास कराते कराते सब रोगों से मुक्त भी करेंगे। और जल यदि दूषित जाए तो मध्य प्रदेश की मौतें तो एक है, पूरे देश में दूषित जल से, दूषित हवा से, दूषित खाने से हजारों लोगों की, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों की मौत होती है। तो ये मौत का जो मातम है, इससे सबको बचाना है और जल के रहस्य को समझाना। कम से कम 1.5 से 2 लीटर जल तो सर्दियों में लिक्विड किसी न किसी रूप में, और गर्मियों में तो 2, 2.5, 3 लीटर तक हमारे भीतर जाना ही चाहिए। और उसमें भी औषधीय जल, जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो धनिए का पानी, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो भूख रूप और नरनवा का पानी,
किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो सर्वकल्प कायाकल्प का पानी, भूम्योला पुनर्नवा, मकोई आदि का पानी। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो अर्जुन का पानी। किसी को जो है फेफड़े की प्रॉब्लम है तो स्वासारी का पानी। किसी को मस्तिष्क की प्रॉब्लम है तो ब्राह्मी शंखपुष्पी का पानी। अलग अलग लेडीज को मासिक की प्रॉब्लम है तो दसमूल का पानी। तो जल औषधि तो हमारे यहाँ पर मेडिकेटेड वाटर, हम तो इसको बहुत बड़े रूप में प्रयोग करते हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। बिल्कुल ठीक बात स्वामी जी। तांबे का पानी से लेकर चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी, इसके क्या फायदे हैं, कितना पानी पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, गुनगुना पिए, गर्म पिए, ठंडा पिए, सारी बातें हम आपसे जरूर सीखेंगे स्वामी जी, जानेंगे। लेकिन रहीम जी कितना अच्छा दोहा लिखकर गए हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। वाकई में अब इसमें चाहे वो लिहाज वाला पानी हम कह ले या फिर पीने वाला पानी हम ये कह लें, लेकिन वाकई में हमारा शरीर तो केवल चूने के समान ही है, मिट्टी के समान ही है अगर इसमें पानी ना हो। तो स्वामी जी, ज़्यादातर लोगों को पानी पीने का सही तरीका ही नहीं पता। हम ये दूसरे वाले पानी की बात कर लेते हैं, पीने वाले पानी की, लिहाज वाले पानी की आगे कर देंगे चर्चा स्वामी जी। लेकिन कब, कितना और कैसा पानी पीना चाहिए ये लोग जानते ही नहीं हैं। और ठंड में तो अक्सर लोग पानी कम पीते हैं और फिर जैसे ही शरीर में पानी की कमी होती है, चमड़ी से लेकर आँखें, बाल, शरीर, किडनी, लिवर, फिर सब पर इसका असर पड़ने लगता है। तो स्वामी जी, बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रखना कितना जरूरी है और साथ साथ क्या करने की आवश्यकता है? तो देखो, ये तो हमने पावर योगा का एक सेशन रोज ही करवाते हैं, वो करवा दिया है। और हमारे साथ साथ लाखों, क्या तो करोड़ों लोग धीरे धीरे जुड़ करके योग को अपने जीवन पद्धति का हिस्सा बना चुके हैं। वो रोज हमें देख करके योग करते हैं और उनको हम एक बार तो ये पूरा 5 मिनट का पावर योगा का, लॉन्जिविटी इम्यूनिटी योगा का क्रम पूरा करवा देते हैं। एक दौर हमारा रोज रहता है, भुजंगासन 100 बार कर लो। यही 100 साल के स्वस्थ जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार तत्व है। अब रही बात पानी की, तांबे का पानी कब्ज के लिए, सोने का पानी इम्यूनिटी के लिए और पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और जिनको भी ऑटोमेन डिजीज हैं, क्रिटिकल रोग हैं, लाइफस्टाइल डिजीज में तो बीपी, शुगर, थायराइड आदि आते हैं, SLEMS, ANA, AVN, HLB 27 जो इनकेरेबल डिजीज है, उसमें सोने चांदी का पानी। घड़े का पानी सबके लिए है, घड़े में नेचुरल फिल्टर लगा रहता है। हाँ, लेकिन गंदा पानी तो नहीं होना चाहिए। ये तो नगर निगम से सप्लाई आदि होती है और उसमें बीच बीच में गंदे पानी आदि का मिलने का, ये तो बहुत बड़ा एक तरह से अपराध है। ये एक तरह से मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ है, ये तो नहीं होना चाहिए। देखो, रही बात जो, और मैंने कहा केवल पानी नहीं, हवाएं, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध खान पान, शुद्ध आहार, ये हमारा मौलिक और संवैधानिक, दिस इज अवर फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये ह्यूमन राइट है हमारा, ये मानवाधिकार के तहत आता है, ये ह्यूमन राइट के तहत आता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक राइट के तहत आता है। ये तो सबको मिलना ही चाहिए। फिर भी दूषित पानी तो नहीं होना चाहिए। फिर एक बात और कहता हूँ, ये जो शुद्ध पानी खास करके गांव खेड़ा में, दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, वहाँ के 90% जगह का पानी जो है अच्छा होता है। एक बार टेस्ट करा ले गांव का प्रधान एक बार, तो उस गांव के कुएं का पानी पी करके हम बड़े हुए। और ज़्यादा ये RO लगाने से भी लोगों को पोषण नहीं मिल रहा है, लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार की विटामिन सी, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है। और गंदा पानी से तो सच में एकदम से ही लीवर, किडनी, फिर आंतें, फिर लंग, फिर हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम एकदम कोलैप्स हो जाता है और लोगों की मौत हो जाती है, जैसा कि अभी हमने पिछले दिनों देखा। अब इसके ऊपर फिर कुछ लोग राजनीति करने लगते हैं। प्रशासनिक तौर पर सरकार के बारे में एक बात आती है ना,
सरक सरक के जो चले वो सरकार। अब कोई एक अधिकारी गड़बड़ कर देता है और उसका असर जो है ना वो कितने लोगों पर पड़ता है। अब लोग जो है, मैं कोई जो है मोहन यादव जी या कैलाश विजय वर्गीय जी का कोई प्रवक्ता बन करके या उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं खड़ा हो, लेकिन सरकारी अधिकारी ग्राउंड लेवल पर, चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो डीएम है, चाहे वो उसके नीचे का अधिकारी है, यद्यपि बड़े निर्णय जो है वो डीएम लेता है, फिर उसके नीचे एसडीएम लेता है, लेकिन जिसको भी जो भी काम करना होता है अपना काम सबको शिद्दत से करना चाहिए। आपकी जरा सी असावधानी से यदि लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब ऐसे दूषित पानी अंदर चला गया, अब बहुतों के ये तो, अब तो कुछ लोगों की तो मौत हो गई है, लेकिन अभी भी इससे हजारों लोग प्रभावित हैं। वो क्या करें? तो वो अब 5-7 चीजें करें। एक तो जिनसे संभव हो तो भैया हमारे योग शिक्षक सब जगह हैं, हमने सबसे पहले बड़ा शंख प्रक्षालन नीमच में ही करवाया था, तो शंख प्रक्षालन कर लें, बस्ती कर दें उनकी, जितना संभव हो एक बार कुंजर कर लें, और जिनसे संभव हो कुंजर कर ले, बस्ती आदि कर ले। और एक खास बात और बताना चाहता हूं, जिन से ये सब ना हो पा रहा है तो गोधन अर्क पी ले। गोधन अर्क पूरी बॉडी की डीप क्लीनिंग कर देता है, थोड़ा हनी के साथ, शिला तुलसी। स्वामी जी ये सब सारी बातें जाननी इसलिए भी जरूरी है, वहाँ के लोगों को भी, जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं, जूस पी ले। इंदौर के लोगों को भी बहुत देर में ये समझ में आया की सफाई के लिए कि वो जहरीला पानी पी रहे हैं, वो गंदा पानी पी रहे हैं, हैजा फैलने की शिकायत आ गई वहां पर। जब लोगों की जान जाने लगी तो प्रशासन की नींद खुली। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप अपने घर में कैसा पानी पी रहे हैं तो पहले तो आपको खुद ही चेक कर लेना चाहिए, और थोड़ी भी अगर कहीं पे लग रहा है कि कमी है तो फौरन जाकर इत्तला करनी चाहिए। और फिर अगर प्रशासन नींद से ना जागे तो फिर हंगामा करने का अधिकार भी आपके हाथ में है, क्योंकि ये जनतंत्र है और तंत्र जो है वो जनता की शक्ति से ही चलता है। लेकिन स्वामी जी हम एक बार फिर से अपने विषय पर लौटते हैं। जल के बिना जीवन मुमकिन क्यों नहीं है, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़ी सुंदर हमने जो तैयारी की है स्टूडियो में वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये देखिए, धरती जिस पर हम रहते हैं उसका 71% हिस्सा पानी है, और ये जो इंसानी शरीर इस वक्त मेरे सामने यहाँ खड़ा हुआ है 75 से 80% हिस्सा इस शरीर का भी पानी ही है। और जब ये घटता है तो धरती पर भी और सेहत की दुनिया भी प्रलय में आ जाती है। स्वामी जी सर्दी में तो वैसे भी प्यास कम लगती है, कहीं पानी की कमी ना हो जाए, शरीर दुर्बल ना हो जाए, इसका ख्याल कैसे रखें? देखो आपने एक आंकड़ा दिया, एक आंकड़ा और मैं देता हूं। जो पानी है ना वो 97% समुद्र में है, 2% उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव वहां पर जमा है, 1% जो पानी है फिर वो वाष्प होकर के बादल आदि बन करके, मेघ आदि बन करके बरसता है, उसमें है। मनुष्य के लिए जो पानी बचा ना वो तो जो है 0 पॉइंट कुछ बचेगा, 50% पानी झीलों में नदियों में चला गया। तो मनुष्य के लिए जो पानी बचाना वो करीब 0.5% पानी बचा, और उसको भी हमने गंदा कर दिया। ये घोटाला हो गया। अब पानी मनुष्य के लिए पूरे जो इस पृथ्वी पर जो पानी है वो लगभग 0.5% पानी प्रयोग में आ रहा है, उसको भी इंसान ने यदि गंदा कर दिया तो जिंदगी कैसे चलेगी। तो ये हकीकत है, ये मात्र आंकड़े नहीं है जो आपने बताए, जो मैंने बताए। अब इस पानी को शुद्ध रखना
इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम शैम्पू, कम से कम साबुन, कम से कम हैंड वॉश यूज करो। और जो भी फैक्ट्रियों का जो अपशिष्ट है उसके लिए आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है, ये सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो इसी चीज़ में आता है। जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, वो बड़ी बड़ी चिमनियाँ जहाँ पर लगी हुई हैं, और ख़ास करके जो केमिकल वाली इंडस्ट्री हैं, मैंने देखा कई जगह लोग बोरवेल करके पानी उसमें धरती में छोड़ देते हैं। चारों तरफ के इलाके में वो कम से कम 20-25 किलोमीटर तक वो अंदर जो है धरती की रगों में वो पानी चला जाता है, और उसको जो पीते हैं उससे लोगों को धीरे धीरे कैंसर जैसे रोग होते हैं, धीरे धीरे लीवर किडनी फेलियर जैसे रोग होते हैं। इसलिए मैंने कहा किडनी को फेलियर से बचाना है तो मूली खाओ, पूरे शरीर को डिटॉक्स करना है तो गोधन अर्क और लौकी का मैंने पेठे का प्रयोग बताया, इसको पियो, ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस पियो। अब ये करना ही पड़ेगा, अनार खाओ, पपीता खाओ, संतरा खाओ, ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो अंदर का जहर जो शरीर में चला गया है वो जहर वो जिस्म से बाहर नहीं निकलेगा। अंदर ये विष जो है, जो जहरीला पानी जो पीते हैं, गंदा पानी जो पीते हैं, उसके जो टॉक्सिन्स हैं, उसके जो गंदे तत्व हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को जन्म दे देते हैं, लिवर किडनी फेलियर से लेकर के, और हमारे हार्ट ब्रेन नर्वस सिस्टम को पूरा कोलैप्स कर देते हैं, उनसे बचना है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अंदर पानी से गंदगी जा रही है, हवा से गंदगी जा रही है, अभी इतनी शुद्ध उसमें वातावरण में रहते हैं, कोई एक हल्का सा जो है हमारे मुंह में कोई पता नहीं कोई ऐसी चीज चली गई थी, तो मैं बहुत देर से था तलाश में कि भैया 1 चम्मच च्यवनप्राश तो खाना ही पड़ेगा। स्वामी जी, पानी को लेकर जो आपने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुंह में कुछ गंदगी जो साफ हो जाएगी। वैसे भी खारा पानी ज्यादा है, जो साफ पानी है वो कम है, और ऐसे में पानी को साफ रखना, उसको संरक्षित रखना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। अब शरीर की बात की जाए कि बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ 71% वाटर। दिल, दिमाग, लिवर, किडनी, फेफड़े, सारे वाइटल ऑर्गन्स पानी के बिना काम नहीं करते हैं। ऐसे में इन वाइटल ऑर्गन्स का हम कैसे ख्याल रखें? और जैसा कि मैंने कहा 70% तो सब कुछ पानी से ही है। पानी की कमी का असर इन ऑर्गन्स पर कैसे पड़ता है? दिल पर अगर शरीर में पानी की कमी हो गई कैसे असर पड़ेगा? लीवर, फेफड़े, दिमाग पर कैसे असर पड़ेगा? कौन कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ेगा? ये सब समझाइए और उससे बचने के उपाय भी बताइए। वो कहते हैं ना स्वामी जी, किसी किसी को कहना पड़ता है तुम्हारे दिमाग में पानी की कमी हो गई है, जाके पानी पी के आओ, ठंडा करो इसे। पहले बोलते थे ना इसका दिमाग बड़ा गर्म हो गया है, तो अब वो तो वैसे ही गर्मी खा जाते थे लोग, इसका दिमाग बड़ा खराब हो गया है। तो अब ये भी बोलना पड़ेगा कि सच में इसके शरीर में ही नहीं, इसके दिमाग में, इसके दिल पर, इसके नस नाड़ियों पर, इसके लीवर किडनी पर और इसकी स्किन पर बहुत बुरा असर हो गया है खराब पानी पीने से। इसको अच्छा पानी पिलाना पड़ेगा भाई, ज़रा पानी पी ले भाई, थोड़ा ठंडा पानी पी ले, थोड़ा अब तो सर्दियाँ हैं तो थोड़ा गुनगुना ही पी ले, थोड़ा उसमें सिला तुलसी मिला करके पी ले, लेकिन पानी तो पीना पड़ेगा। और ये दो अभ्यास तो ऐसी भी फ्लेक्सिबिलिटी के और ओबेसिटी के लिए हम करवाते ही हैं, स्थित कोणासन और चक्की आसन, और लेट करके अर्धहलासन, पादहस्तासन, द्विचक्रिकासन, क्योंकि आधी आबादी आजकल तो शहरों से लेकर के गाँव तक की वो मुटिया गई है, इसलिए अभ्यास तो रोज करवाते ही है। अर्धहलासन, पादहस्तासन, द्विचक्रिकासन। सबसे ज़्यादा असर गंदे पानी का हमारे 5-7 चीज़ों पर पड़ता है। सबसे पहले लीवर पर। लीवर के लिए रेडीमेड तो है लीवोग्रिट, हमारी परंपरागत औषधियों में पुनर्नवादी मुंडूर खाली पेट और आरोग्यवर्धिनी बटी, और किडनी के लिए रिनोग्रिट और चंद्रप्रभा गोक्षुरादि, और हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन की छाल, और मस्तिष्क के लिए तो मेधावटी, मेमोरग्रिट, ओमेगा या खाली पेट गाय का घी या ब्राह्मी घृत आदि, और स्किन के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है गोधन अर्क, कायाकल्पटी, नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सौरोग्रिट, मिलियोनोग्रिट। स्किन के अलग अलग किस्म के जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए। अब देखो पूरी बॉडी से को डिटॉक्स करने के लिए मैंने गोधन अर्क बताया, लौकी पेठी का प्रयोग बताया,
ऐसे लीवर को डिटॉक्स करने के लिए अनार बेस्ट है। अनार लीवर से लेकर के हार्ट और पूरे ब्लड को डिटॉक्स कर देता है। किडनी के लिए बेस्ट है मूली। मूली को सलाद के रूप में खाएं, मूली की भाजी बना करके खाएं। और हार्ट के लिए लौकी की सब्जी, लौकी का सूप और खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत अर्जुन अरिष्ट अर्जुन भगवती। मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा है उसको डिटॉक्स करने के लिए। हमने खाली पेट गोघृत पान के बारे में भी बताया, गाय का घी, बादाम, रोगन, तिल का तेल या वर्जित कोकोनट ऑयल की मैं बात करता हूँ। ये पवन मुक्तासन लीवर किडनी के लिए बेस्ट है, इसलिए करवा रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही मस्तिष्क के लिए घर में सबसे अच्छा फ्लैक्सी, तिल, अलसी, इनको कूट के थोड़ा सा इसमें गुड़, शक्कर, खांड या जो है खजूर या मुनक्का जी थोड़ा मिला ले। और वो मस्तिष्क, देखो मस्तिष्क की नाड़ियां कमजोर होंगी तो प्रदूषित जो जल अंदर गया तो आपको एकदम ब्रेन स्ट्रोक होकर के और मौत की संभावना है। इसलिए अपने अंग प्रत्यंगों को भीतर से मजबूत बनाना जरूरी है। और फिर अब जिन लोगों ने दूषित पानी पिया है, ये खाली एक शहर की बात नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने भी लंबे समय से दूषित पानी पिया है, सब थोड़े दिन तक लौकी का जूस या लौकी का सूप, पेठे का जूस या पेठे का सूप, थोड़े दिन अनार का प्रयोग या संतरे का प्रयोग और मूली का प्रयोग। मूली का हम तो जूस पिला देते हैं, अकेले मूली के जूस पीने में दिक्कत आती है क्योंकि थोड़ा तीखा होता है। तो मूली में थोड़ी सी गाजर, थोड़ा सा चुकंदर, थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा खीरा मिला देते हैं। तो जो है ये वेजिटेबल जूस अंदर से पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देता है। नारियल पानी भी बहुत अच्छा होता है, ये भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। इसलिए याद जो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है ना, ये इसीलिए रखी हुई है। ये खीरा भी, और अब तो लोगों ने जो है पोली हाउसेज ऐसे बना लिए हैं, हर मौसम में खीरा मिल रहा है, हर मौसम में टमाटर मिल रहा है, हर मौसम में गाजर भी मिल रही है, हर मौसम में मूली भी मिल रही है। तो भाई सब कुछ मिल रहा है बस। और हाँ, गंदे पानी में एक बात और जो इसमें ऐड ऑन करो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये जो दिल्ली एनसीआर में गंदे नालों के किनारे जो गाजर, मूली, सलजम, पालक, बथुआ, मेथी, ये जो गंदगी में जो सब्जियां बोई जा रही है, उनमें तो इतने हैवी मेटल्स, इतने टॉक्सिन्स, इतने ऑक्सीडेंट्स होते हैं। आप उनको चेक करोगे तो मतलब आप के होश उड़ जाएंगे, इतना खतरनाक है। उनको घर में भी ला करके, सर्दियों में, गर्मियों में तो 2 दिन में ही सड़ जाते हैं, सर्दियों में 5-7 दिन उनको रख लो ना तो उनके अंदर से बदबू सड़ांध मारने लगती है। तो ये जो गंदे पानी में जो सब्जियां बोई जा रही हैं, ये भी बहुत ही खतरनाक हैं, इनसे भी बचना पड़ेगा। स्वामी जी, तभी तो हमने प्रदूषण पर पूरा कार्यक्रम एक दिन बनाया था, आपको ध्यान होगा नासास्पर्शासन, सर्वांगासन कि मिलावट से हम कहाँ तक बचें और कैसे कैसे बचें। हवा में सांस ले तो प्रदूषित, पानी पिए तो प्रदूषित, सब्जी फल खरीद के ला रहे हैं बाजार से, न जाने कैसे गंदे पानी में वो उगाई जा रही है, वो प्रदूषित। बड़ी मुश्किल है, लेकिन इसी मुश्किल वाले हालात का सामना हम तब कर सकते हैं जब हम अंदर से शरीर को मजबूत बना लें। इसलिए एक योगाभ्यास है जो हमारे अपने हाथ में है और हम वो हर दिन जम कर सकते हैं। इसलिए हर दिन सुबह 8 बजे हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं स्वामी जी के साथ। अच्छा, विषय एक और है स्वामी जी कि कम पानी पीने से शरीर में टॉक्सिन्स भी जमा होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे इससे वजन भी बढ़ने लगता है। लो वाटर इंटेक और एक्सेस वेट का असर फिर सर्कुलेटरी फंक्शन पर दिखाई देता है, हाइपरटेंशन की परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसा कौन सा योगाभ्यास करके फैट बर्न करने के साथ साथ ब्लड फ्लो को भी करेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि किसी का अगर बीपी बहुत हाई रहता है, फिर वो हाई इंटेंसिटी के वर्कआउट अगर कर लेंगे, योगाभ्यास कर लेंगे, तो कहीं बीपी और शूट ना कर जाए।
ना देखो, एक तो पानी अच्छा पिए और मैंने कहा साथ में अनार का जूस, संतरे का जूस, लौकी का जूस, पेठे का जूस, और उसमें ऐड ऑन किया मैंने पूरे शरीर को अंदर तक डिटॉक्स करने के लिए मूली। ये लीवर किडनी को अंदर तक डिटॉक्स कर देती है, अंदर की सूजन इन्फ्लेमेशन को निकाल देती है। और गोधन अर्क, ये तो इतना बड़ा है, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग तो गाय में अत्यंत श्रद्धा रखते हैं। हमारे देश में 15-20 लाख करोड़ रुपए तो लोगों का ऐसे ही हेल्थ के खर्चे में चला जाता है, हेल्थ एक्सपेंडिचर में। उसमें कुछ राज्य, कुछ केंद्र सरकार, कुछ प्राइवेट लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। 15 करोड़ इस देश का गोवंश है। मैं गारंटी से कहता हूँ 15 करोड़ गोवंश बच जाएगा और 15 लाख करोड़ रुपए देश के लोगों का धन बच जाएगा। गोधन अर्क सुबह सुबह पीना शुरू कर दें, सारे टॉक्सिन, सारा ऑक्सीडेंट से निकल जाएगा। ओबिसिटी के लिए मेदो और वेट को भी, वो भी गोधन अर्क के अनुपात से ले ले तो और ज़्यादा फायदा होगा। ये अद्भुत है। ये ऐसे तो 3 अभ्यास तो ये ओबिसिटी के लिए बताए। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट है शीर्षासन और अनुलोम विलोम, जो मेरे साथ यहाँ भाई बैठे हैं वो भी कर रहे हैं। और अनुलोम विलोम करें और ये शीर्षासन करें, ये अप्रतिम है। ये शीर्षासन का ऐसे शीर्षासन करें। मेधावटी मेमोरी किट ओमेगा का सेवन करें, फ्लैक्सीड का सेवन करें, सोच आदि से निवृत्त होकर के गोघृत पान करें। और हम तो कफ की प्रकृति है, फेफड़े कंप्रोमाइज्ड हैं तो च्यवनप्राश खिलाते हैं, बाकी के लिए अमृत रसायन खिला देते हैं। बहुत ही जबरदस्त है मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट और ओमेगा। और ये अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं ना। और देखो, पानी शुद्ध पिए, फिर एक्सरसाइज करें, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, कितना इंटेंस वर्कआउट करता हूँ रोज जो है। हम शुरुआत ही साधारण दंड से करके, भुजंग आसन से करके, और जो है हनुमान दंड तक लगाते हैं। और शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग, शरीर की एक एक कोशिका, शरीर का पूरा ताना बाना कितना अच्छा रहता है योग से। ये सारा देश देखता है। और ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। हम तो सुबह ऐसे ही 5 बजे से बिना वस्त्र के बैठे रहते हैं। यह है महिमा योग की। और रोज का काम है, 365 दिन का काम है, बिना थके बिना रुके। तो शरीर के अंदर थोड़ी बहुत जो टूट फूट होती है किसी भी कारण से, जो शरीर के अंदर गंदगी जाती है हवा से, पानी से, मिट्टी से, खाने पीने की चीजों से, एक कण आहार का, कोई भी भक्ष्य पदार्थ है जो भी हम खाते हैं, 1 ग्राम के 1 करोड़वें हिस्से में भी, लो 100 करोड़वें हिस्से में भी यदि गंदगी होगी तो शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। ये तो विज्ञान के द्वारा भी माप लिया गया है। जो भी अच्छी या बुरी चीज हम खाते हैं उसका अच्छा या बुरा असर 1 ग्राम के 1 करोड़वें नहीं 100 करोड़वें हिस्से से भी होता है। इसलिए कहता हूँ, एक कण भी गलत आहार का, एक क्षण भी गलत विचार, एक क्षण के 10वें लाखवें हिस्से में हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स के सिग्नल 30-79 सेल्स तक जाते हैं। एक कण गलत आहार, एक बूंद गलत पानी की और एक क्षण का गलत विचार, ये आपके पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है। वायरस आ जाता है इससे पूरे सिस्टम में। इसलिए मैं कहता हूँ उनसे बचो और शुद्धता के साथ प्रामाणिक जीवन जियो। और वही जैसे आपने कहा, हम रोज इंडिया टीवी पर सिखाते हैं, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। और ज्यादा ही टॉक्सिन ऑक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं तो पतंजलि वेलनेस में योगाग्राम निरामय में आ जाओ। पंचकर्मा करा के, षटकर्मा करा के, जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, सब वाटर थेरापी, मड थेरापी करा के सबको डिटॉक्स कर देंगे। शारीरिक और मानसिक बीमारियों से अगर कोई अपने आप को बचाना चाहता है, 50% हमने डिस्काउंट भी दे रखा है अब तो बिल्कुल दिसंबर जनवरी।
शारीरिक और मानसिक बीमारियों से अगर कोई अपने आप को बचाना चाहता है तो वही करना है जो स्वामी जी ने कहा है। आपको अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, विचार वाणी को दूषित होने से बचाना है और जल को भी दूषित होने से बचाना है और दूषित पानी नहीं पीना है। स्वामी जी हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल ही जीवन है। पानी की कमी से हर वक्त थकान, कमजोरी महसूस होती है और मसल्स के लिहाज से चीज़ों को समझा जाए तो एकदम से मसल कमज़ोर होने लगती हैं। अगर पानी ज़रूरत से कम पी लिया गया तो मसल्स में दर्द, क्रैम्प उठने लगता है, हाथ पैरों में दर्द होता है। तो मांसपेशियों में दर्द जो हो रहा है उससे इंस्टेंट रिलीफ कैसे मिले और कैसे उन्हें मजबूत किया जाए और कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में? एक तो इसके लिए बहुत अच्छा है स्पिरुलिना, इसके लिए बहुत अच्छा अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली और ये सब चीज़ें ना अब लोगों ने अपने घरों में रखनी शुरू कर दी। हर घर में अब चाइना में और जैसे कोरिया में जिनसंग होता था, ऐसे हर घर में अब भारत में अश्वगंधा रखने लगे लोग। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, शिलाजीत। शिलाजीत मसल्स के लिए और ब्रेन के लिए, केसर और पूरे शरीर के लिए, और कोलेजन प्रास, च्यवनप्राश, ये सब हम रखते हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मसल्स के लिए सबसे अच्छा है जो है दूध में थोड़ा अश्वगंधा ले लें और एक बूंद शिलाजीत ले लें। सब मसल्स की ट्यूनिंग एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। जैसे आप हमारे शरीर को देख रहे हो ना, हाथ हो, पैर हो, पेट हो, पीठ हो, एक एक नस नाड़ी। आप गिन सकते हो, देख सकते हो, बिना मशीन के ही ऐसे सब नस नाड़ियाँ तंदुरुस्त रहेंगी। जिनको क्रैम्प्स आदि आते हैं उनको विटामिन डी और B12 के आदि की कमी रहती है, तो वो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुणी, सहजना। सहजना बहुत ही ज़बरदस्त है। मोरिंगा सब जगह, मोरिंगा की जो फलियाँ हैं उनका अचार, उनकी जो फूल हैं उनकी सब्जी, मोरिंगा के पत्तों का रस, ये सब पी सकते हैं। मोरिंगा बटी खाने की ज़रूरत नहीं है सबको, है ना। तो ऐसे कितना प्यारा प्यारा योगाभ्यास आप करते हैं, देख देख करके लोग इंस्पायर होते हैं। और जो कठिन योग नहीं कर पाते वो भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओम। और ज़्यादा सर्दी लगे तो दाएं से लो, बार बार दाएं से लो, स्वर बाएं से छोड़ो। तो रेडीमेड में अश्वगंधा, अश्वशिला और इम्यूनोग्रीट गोल्ड और न्यूरोग्रीट, इससे तो सब नस नाड़ियाँ एकदम फर्स्ट क्लास हो जाती है। अब स्वामी जी, जो अपने शरीर को तोड़ मरोड़ सकता है जितना अच्छा, वो उतना तोड़ मरोड़ ले। जिससे कुछ नहीं होता वो अनुलोम विलोम कर ले। अब हम भी प्राणायाम करेंगे और आपको दिखाएंगे संजीवनी। संजीवनी में आज जिनका वीडियो चुना गया है वो है कुसुम वशिष्ठ बोईसर से। पत्थर चटा का पत्ता है, पेड़ है, ये मैंने अपने गमले में लगा के रखा है। इसके इतने बेनिफिट हैं। मेरी बेटी का, मैं खुद अपने के बता रही, मेरी बेटी का यूरिन इन्फेक्शन इस पत्थर चटा के पत्तों का जूस पीने से एकदम ठीक हो गया। और उसमें किडनी में भी 5 mm का स्टोन था, वो भी मैंने इन पत्तों का जूस दिया और वो भी निकल गया, जो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। तो इसका बेनिफिट इतना है, अगर किसी का अपेंडिक्स का भी दर्द हो रहा है, कैसे भी दर्द है पेट में, तो उसको 3 पत्ते ले लीजिए। पर लेकिन ये छोटे पत्ते आते हैं ना, ये वाले पत्ते लेंगे तो आपको इंस्टेंट आराम हो जाएगा। एक स्वामी जी तो इन्होंने बहुत शानदार संजीवनी बताई है, लेकिन आप दर्शकों को ये समझा दें कि कौन से दर्द में कितनी क्वांटिटी चाहिए पत्तों की। जैसे अपेंडिक्स के दर्द में 3 पत्ते इन्होंने बताए, ये 3 से 5 पत्ते एक बार में लिए जा सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले सकते हैं। खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पत्ते ऐसे ही चबा करके, खाने में भी खट्टे मीठे लगते हैं, खाने में थोड़े खट्टे मीठे लगते हैं, और इनको चबा करके ऊपर से सामान्य पानी पी सकते हैं। और ये ठीक करी थी बहन, मैंने भी गाल ब्लैडर के स्टोन से लेकर के, किडनी स्टोन से लेकर के, पेनक्रियाज के स्टोन से लेकर के, यूरिन इन्फेक्शन से, स्वामी जी हमारे तो सवाल ही नहीं खत्म होते। एक और सवाल स्वामी जी, आदि पानी आदि पिया। छोटे पत्ते और बड़े पत्ते का भी कोई ध्यान रखना चाहिए?
छोटे पत्ते ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, बड़े पत्तों में भी वही गुण होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन छोटे पत्ते खाने में बड़े टेस्टी होते हैं। तो अपने अपने जो है जैसे जिसकी उपलब्धता हो, लेकिन पत्थर चटा घर में जरूर लगाएं। 100 साल तक आपकी किडनी जरूर स्वस्थ रहेगी। और थोड़ा किडनी का पॉइंट भी साथ में दबा लें तो बहुत गजब का बताया कुछ हमने, अभिनंदन है। और ये उनका भी अनुभव और ये मेरा अनुभव, पूज्य आचार्य बागसी जी का अनुभव है। लाखों लोगों पर हमने इसका प्रयोग किया है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।